बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। इस मुल्क के अंदर तमाशा देखिए क्या चल रहा है। इस मुल्क में हकीकत टीवी गद्दार है, हामिद मीर ठीक है, नजम सेठी भी ठीक है, मंजूर पश्तीन भी ठीक है। इस मुल्क के अंदर एंकर इमरान रियाज जैसे लोग भी गद्दार है, अरशद शरीफ भी गद्दार है और उसके अलावा बाकी सारे गद्दार हैं, क्योंकि ये लोग जो फौज को गालियां देने वाले थे, जो नजम सेठी, हामिद मीर और जिसने आईएसआई चीफ पर इल्जाम लगाया था, भूल के किस तरह 8 घंटे इन लोगों ने आईएसआई चीफ की तस्वीर अपने चैनल पर चलाई। आज ये लोग मुहिब्बे वतन हो गए और बाकी सारे गद्दार हो गए। मुल्क की ये सूरत हाल चल रही है। एंकर इमरान रियाज ने अपनी लास्ट वीडियो जो है बिल्कुल इमरान खान की तर्ज पर उन्होंने इस वक्त रिकॉर्ड करवा दी। ये वीडियो क्या, इस पर तो आगे चलकर आपको बताते हैं, लेकिन आपको जरा नजम सेठी के क्लिप दिखाने जा रहे हैं। यहाँ से आपको अंदाजा होगा इन लोगों को छूट कितनी दी गई है। यानी ये लोग पाकिस्तान की पहले फौज में क्या रहा था, यही वो शख्स है जिसने कहा था कि जनरल फैज को खुड्डे लाइन लगा दिया है और फिर इसने कहा था जी कुछ जर्नैल उधर है, कुछ जर्नैल उधर है। कोई एक्शन हुआ इसके खिलाफ? कोई एक्शन बता दे हुआ? अब ये शख्स क्या कह रहा है, आपको क्लिप दिखाने जा रहे हैं। कहते हैं कि जब इमरान खान ज्यादा उछलने की कोशिश करते हैं तो एस्टैब्लिशमेंट शट अप कॉल देती है। कैसे? उनकी ऑडियो लीक करके, उनकी वीडियोस लीक करके। ये पाकिस्तान के ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत संगीन गद्दारी है कि अगर इमरान खान साइफर रिलीज करते तो वो अगर ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत आता है, गद्दारी है, तो ये जो सिक्योर्ड लाइंस के ऊपर कॉल्स हैं रिकॉर्ड करके ये पब्लिक में रिलीज करना, क्या ये गद्दारी नहीं है? नजम सेठी को कैसे पता है कि इमरान खान जरा उछलेंगे तो एस्टैब्लिशमेंट उनकी कॉल लीक करेगी, फलाना करेगी? ये जरा सबसे पहले आप सुनिएगा इनकी गुफ्तगू, फिर उसके बाद आते हैं एंकर इमरान रियाज के ऊपर जो वहां पर सूरत हाल पैदा हो रही है। उस बंदे को ये लग रहा है, उसने ओपनली कह दिया है कि आप अब मुझे मार दें, यानी ये सूरत हाल पैदा होगी। ये क्या मामला है, ये जरा नजम सेठी का सुनिए। अब देखना क्या ये है कि एस्टैब्लिशमेंट क्या फैसला करती है। क्या ये फैसला करती है कि इनको आईएमएफ मिड जुलाई के बाद जैसे ही पैसे आते हैं फिर अलविदा करके अक्टूबर में इलेक्शन करा ली जाए जी। ऐसे ना अगस्त सितंबर अक्टूबर जी, ये तीन महीने नवंबर कट ऑफ डेट है, उससे पहले बहुत कुछ पहले की तो सारी या ये है कि फिर इनको चलने दें, फिर इमरान खान और ये जो दंदना रहे हैं बाहर, इनको फिर टैकल करना पड़ेगा। और अब आप देख रहे हो होता क्या है, होता ये है कि खान साहब जब भी कुछ दंदनाते हैं ना एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ तो कोई ना कोई वीडियो आ जाती है ऑडियो या वीडियो आ जाती है। तो ये सिलसिला अब चल रहा है। हाँ। अब देखना ये है कि ये बंद होगा या बढ़ेगा। अच्छा। अगर ये बढ़ता है तो फिर आपको समझ आनी चाहिए कि इलेक्शन की तरफ हम नहीं जा रहे हैं। और अगर ये कम होता है तो फिर आपको खतरे नजर आने चाहिए कि शायद हम खतरनाक एक्स प्राइम मिनिस्टर को अकोमोडेट करने जा रहे हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि इस तरीके से आप सबको गौर करना चाहिए। हाँ। एक तरफ आप देखिए कि वो सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि केसेस जो हैं शहबाज शरीफ के और हमजा के वो हस्बे मामूल चलने चाहिए। एफआईए ने गिरफ्तारी मांग ली है। वो गिरफ्तारियां मांग रहे हैं, ठीक है। राना सनाउल्लाह के खिलाफ फिर से जो है वो बुलाया गया जी, आए जी इंडाइटमेंट करनी है। एक तरफ वो प्रेशर इनके ऊपर है, ठीक है, कि सीधे इधर उधर होए तो बाहर कर देंगे। ये बेचारे घबराए हुए हैं कि हम करें क्या। ओहो। तो ये इधर फंसे हुए हैं, उधर खान साहब फंसे हुए हैं, ठीक है, उधर सारा मुल्क फंसा हुआ है। हाँ। और जो यके और दुखिया इनके पास है। हाँ। और स्पेड्स के यके जो है वो एस्टैब्लिशमेंट लेके बैठी हुई है। अब हमने देखना है कि एस्टैब्लिशमेंट आगे 3 माह में क्या फैसले करते। आपने नजम सेठी की गुफ्तगू सुनी। आज शीरी मजारी कह रही है कि अगर इमरान खान की ये कॉल लीक की गई तो हम ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, उसका नोटिस ले। यानी अंसार अब्बासी को किसने कहा इतनी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन जो कि सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान के हाई ऑफिशियल्स, ये इंटेलिजेंस इदारों का काम है या हुकूमती लेवल पर काम है, किसने इनको कहा कि ये कॉल लीक होने वाली है? और किसकी जरूरत हुई कि इनको पैगाम मिला है कि जी आपने जाकर ये बात करनी है? आप जरा अंदाजा कर लें कि ये वो सारे सहाफी थे जिनके खिलाफ माजी में कैंपेनें चलती रही हैं कि जी ये मुल्क के खिलाफ थे या फलाने थे, आज ये चहीते बन गए हैं सारे। अब आप जरा अंदाजा कर लें, वो मंजूर पश्तीन, वो अली वजीर, वो मोहसिन दावड़, वो फौज को चौक चौराहों में कहते थे कि हम तुम्हें मारेंगे, तुम्हारे गिरेबान पकड़ेंगे। फिर वो कहते थे ये जो दहशतगर्दी है इसके पीछे वर्दी है। ये नारे इन्होंने मारे थे। भूल गई है कौम को सब याद है। और आज सूरत हाल देख लें कि आप इस मुल्क में देख लें, पता ही नहीं चलता कि हकीकत टीवी ने 6-7 दिन वीडियोस नहीं बना रहे और ना ट्विटर पर ट्वीट आ रही, किसी
को कानों कान इस मुल्क में पता ही नहीं चलता कि इस मुल्क में हो क्या रहा है। अब आप जरा देख ले, इस मुल्क में आप देख ले आसेब का साया, किस तरह चीजें बदली। नजम सेठी कहता है कि इमरान खान को शटअप कॉल दी जाती है, यानी आप जरा अंदाजा कर ले, इतनी वो खुल्लम डुल्ला होकर कहता है कि ये सारी ऑडियोज, ये सारा कुछ जो उसकी बीवी और सब रिलीज की जा रही है ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत जो खिलाफ वर्जी है, ये एस्टैब्लिशमेंट, वो ओपनली एस्टैब्लिशमेंट पर इल्जाम लगा रहा है। यानी एस्टैब्लिशमेंट क्या, ओपनली वो पाकिस्तान के इदारों पर इल्जाम लगा रहे हैं कि वो रिलीज करें, इमरान खान को शटअप कॉल दे रहे हैं। उन्होंने फैसला करना है कि उन्होंने शहबाज शरीफ से इस्तीफा दिलवाना है या इमरान खान को लेकर आना है। ये आपके मुल्क के अंदर फिर कहते हैं जमहूरियत है। आप जरा एंकर इमरान रियाज की सूरत हाल देख लें। वो बंदा कहता है कि मुझे पूरी जो हालत है, मेरी जो वाइफ है या मेरी जो फैमिली है वो लास्ट स्टेज है, नहीं उसके बाद मैं सुनूंगा नहीं अब कोई सूरत हाल। एक तरफ ये नजम सेठी, एक तरफ आप यहाँ पर हालत देख लें। अब वो कह रहे हैं कि वो नाम लेकर बकायदा इदारों के, जनरल बाजवा को भी मुखातिब कर रहे हैं कि आपके लोग ये काम कर रहे हैं। उसके अलावा उस शख्स ने ओपनली ये बात की है कि पाकिस्तान के इंटेलिजेंस इदारे के एक सरबराह का नाम लेकर उस बंदे ने ओपनली कहा है कि ये बंदा है जो मेरी जान के पीछे है, और अगर मेरी फैमिली को कुछ हुआ, मैंने वीडियो रिकॉर्ड कर दी है और उसके बाद अब आपको मुझे मारना पड़ेगा तो आप आगे आ सकते हैं। ये आपके मुल्क के अंदर सूरत हाल चली। अयाज अमीर पर हमले हैं, यानी आप इस मुल्क की बस हालत देख लें, आपका मुल्क रह क्या गया। अर्श शरीफ को देख लें, वो बेचारा कभी उधर जा रहा है, कभी उधर जा रहा है, कभी वो किसी जगह पर जा रहा है। यानी आप सोच लें कि उसके साथ क्या सूरत हाल है। ये मुल्क की आपकी सूरत हाल इस वक्त पैदा हो गई है। जो चौक चौराहों में फौज को, ISI को गालियां देते थे, गालियां नहीं देते थे, धमकियां देते थे। क्या इस पर इल्जाम नहीं था अली वजीर के ऊपर कि उसने फौज के ऊपर हमला किया? आज वो दंदनाता फिर रहा है। आज आप देख ले मोहसिन दाबड़ को, मंजूर पश्तीन और नजम सेठी, ये फौज को गालियां देते थे। क्या कहते थे कि जी ये जो हमले फलाने हैं, आज अगर भारत हमला करेगा उनका तो इनको कश्मीर भी नहीं मिलना, इन्होंने ये नहीं करना, वो नहीं करना, उकसाता रहा था हमले के लिए। हामिद मीर का क्या काम? सारा चौक चौराहों में फौज को गालियां देना, ISI को गालियां, जनरल जहीर को गालियां देना, यानी जनरल फैज को गालियां देता रहा, उस पर कोई एक्शन नहीं है। यानी ये कैसे लाडले बन गए हैं कि आज इस मुल्क के अंदर जो वतन फरोश हैं, जिन्होंने आपके मुल्क को, आपके इदारों को बेचा, जिनके खिलाफ कैंपेनें चली हैं, 6-6 साल कैंपेनें चली हैं सोशल मीडिया के ऊपर, आज ये लोग बिल्कुल ठीक हो गए हैं। यानी आज इदारे के ये बड़े ये तर्जुमान है। वो मरियम नवाज, उसने क्या बात की थी? अभी आप उनका इंटरव्यू उठाकर देख लें कि उसने पाकिस्तान के आर्मी चीफ के बारे में क्या की, जब एक्सटेंशन की बात थी क्या उसने बात की थी। और दूसरा आप जरा अंदाजा कर लें मरियम नवाज के बाप की सूरत है, तो जनरल फैज ISI के चीफ को गालियां देता रहा, वो जनरल बाजवा को भी गालियां देते रहे थे, उस वक्त कोई इनके खिलाफ कार्रवाई नहीं। आज ये सारे लाडले हैं। आप इस मुल्क की जरा सूरत हाल देख लें कि नवाज शरीफ भगोड़ा इस मुल्क से भागा हुआ फरारी, उसके साथ इस मुल्क का सिटिंग प्राइम मिनिस्टर, न्यूक्लियर पावर के जिसके पास सारे राज होते हैं, जिसके हाथ से वो चलता है, शहबाजी, वो लंदन जाकर उससे मुलाकातें करता है फरारी के साथ, और वहां पर बरतानवी नेशनल उसके बेटे हैं। यानी आपके मुल्क के जो साबिक वजीर आजम है वो बरतानवी नेशनल के साथ बैठे होते हैं, उनके साथ। तो क्या राज लीक नहीं है? आप छोड़ दे बाप बेटा क्या है, दुनिया के अंदर कोई चीज होती है, बताएं किस मुल्क का कोई सिटिंग प्राइम मिनिस्टर हो, उसके बच्चे सारे या तो पैदा हो, आप समझ आती है, लेकिन वो अचानक नेशनैलिटियां ले ले। ये आपके मुल्क की सूरत हाल है। इस मुल्क के साथ जो हो रहा है ना, बस वो टाइम अब आ गया है कि आपका मुल्क सिर्फ और सिर्फ गद्दारों के लिए रह जाएगा। यानी ये हामिद मीर, नजम सेठियों के लिए रह जाएगा। वो जो 23 करोड़ अवाम है उनका मुल्क नहीं है। आप लिख लीजिए बात, वो दिन दूर नहीं कि पाकिस्तानी जो मुहिब्बे वतन है उनको इस मुल्क से निकाल दिया जाएगा। यहाँ वो तबका रह गया जिनके पास बाहर जाने को पैसे नहीं और मुल्क में रहने के भी पैसे नहीं। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।